Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Voice clear है फर्स्ट ईयर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, Ma'am, ठीक है। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ईयर? अच्छा, बहुत अच्छा मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे होना चाहिए। ठीक है। असाइनमेंट प्रिपेयर कर लिया? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. और किसी ने? फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर? Yes, ma'am. ओके। लिक्विड डोसेज फॉर्म चल रहा था आपकी कि लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया था, प्लस क्या हो गया था, एक्सीपिएंट जो हम यूज़ कर रहे हैं लिक्विड ड्रग फॉर्मुलेशन में। ठीक है, फिनिश हो गया था यहाँ तक आपका। अब है सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक। सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक, हमें पता है कि हम लिक्विड डोसेज फॉर्म की फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो लिक्विड डोसेज फॉर्म में जो होता है सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी तो हमारा जो लिक्विड होगा, लिक्विड डोसेज फॉर्म है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके एक्सपायरी जितनी होती है कि 3 इयर्स की है तो इतनी चलेगी। अगर सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्रैकिंग वगैरह हो जाती है। ठीक है, जो आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं उनके वो अलग अलग फेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी लिक्विड डोसेज फॉर्म में बहुत मैटर करती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सॉल्युबिलिटी को इन्हांसमेंट मतलब उसको इंक्रीज़ करना है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट की टेक्निक क्या क्या होती हैं? 3 टेक्निक्स हैं इसकी। बेसिकली फिजिकल मॉडिफिकेशन होता है जिसमें केमिकल मॉडिफिकेशन होता है, और थर्ड वन है मिसलेनियस। क्या है? मिसलेनियस। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, 2 चीज़ें मायने रखती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जैसे हमने बताया था एक वाइकल होता है, एग्जांपल हमने इसका बताया था जैसे वाटर वगैरह है। ठीक है, एक वाइकल है, और सॉल्यूट जो कुछ हमारे सॉलिड सब्सटेंस समझ लो आप। ठीक है, सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिक्सअप करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? मिक्सअप करा रहे हैं। ठीक, तो क्या बन रहा है, एक सॉल्यूशन बन रहा है। क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। और सॉल्यूशन बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक, कि ये जो सब्सटेंस बना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एडिशन से सॉल्यूशन बन चुका है। और सॉल्यूशन कैसे बना है? ठीक, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हैं कि कैसा सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल बना है वो जो हमारा सब्सटेंस है। ठीक है, फर्स्ट ईयर। Yes, ma'am. ठीक, Ma'am, तो हेडिंग डालिए सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक। और लिक्विड डोसेज फॉर्म में ये बहुत मैटर करती है कि सॉल्युबिलिटी कैसी है हमारी। अगर सॉल्युबिलिटी कम होगी तो जो हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म होगा, ठीक, जितनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके एक्सपायरी है, जितनी उसकी स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो उसमें क्या होंगे, डिफेक्ट्स आ जाएंगे। डिफेक्ट हो जाएंगे तो हमारी हेल्थ के लिए वो सही नहीं होगा अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म को। ठीक है, सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड इन 2 टर्म्स। 2 टर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी को हम 2 टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। पहली है क्वालिटेटिव कि उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी से रिलेटेड। और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी के हिसाब से हमने एक सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, मैम फर्स्ट कौन सी है? क्वालिटेटिव। अब ज्वाइन होगी प्रणव आपकी क्लास। प्रणव Yes, मैम। पहले ज्वाइन नहीं हो रही थी ना? नो मैम। ओके, तो पहली है सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड इन 2 टर्म्स। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव टर्म। क्वालिटेटिव, QUALITATIVE, क्वालिटेटिव टर्म।
इसमें नोट डाउन करो, इट कैन बी डिफाइंड एज ए spontaneous 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 interaction of two or more substances to form a homogeneous एक जैसा, homogeneous मतलब एक जैसा, homogeneous solution। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं। Solubility is defined in two terms, qualitative term में हम क्या बोल सकते हैं? It can be defined as an spontaneous interaction of two or more substances to form a homogeneous solution। ठीक है, जिसमें spontaneous रेगुलर क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स का या सब्सटेंस का। ठीक है, और वो क्या बना रहे हैं? एक साथ मिलके बना रहे हैं, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना रहे हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन। सेकंड लिखो, क्वांटिटेटिव टर्म में हम इसको क्या बोल सकते हैं? क्वांटिटेटिव टर्म में इट कैन बी डिफाइंड एज द concentration of solute in saturated solution at given temperature। It can be defined as the concentration of solute in saturated solution at a given temperature। ठीक है, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिवली अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा अगर सब्सटेंसेस हैं उनको हम मिक्सअप कर रहे हैं या उनका इंटरेक्शन हो रहा है, और इंटरेक्शन होकर वो क्या बना रहे हैं? एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसको हम सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं। और क्वांटिटेटिव टर्म में अगर हम बात करें, इट कैन बी डिफाइंड एज द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कि हमारे पास कंसनट्रेशन कितना मेजर हुआ है वो सॉल्यूट। ठीक, और उसको हम किसके साथ मिक्सअप कर रहे हैं? इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में एक गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे हमें करना है 40 डिग्री सेल्सियस पे, हमें इसको वार्म करके क्या बनाना है? एक सॉल्यूशन बनाना है। तो क्वांटिटेटिव टर्म में ऐसे हो जाएगी वो, किसमें दे रखा है कि हमें इतने टेम्परेचर पे इसको बनाना है। क्लियर है? फर्स्ट ईयर ठीक है। अब लिखो सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक की कौन कौन सी टेक्निक है। इससे पहले आप देखना, अगर आपने डिक्शनरी वगैरह ली हुई है, अगर आप ये तो शुरुआत है, किसी सब्सटेंस को हम बोल देते हैं, कोई है सब्सटेंस, कुछ भी ले लो आप, सिमिटिडिन ले लो, ठीक है, या पैरासीटामोल ले लो, कि पैरासीटामोल वाटर में सॉल्यूबल है। ठीक है, एक आती है सॉल्यूबल टर्म, एक आते हैं फ्रीली सॉल्यूबल, एक आती है टर्म स्लाइटली सॉल्यूबल, एक आती है स्पैरिंजली सॉल्यूबल। ठीक, तो ये अलग अलग टर्म होती है, इनको हम कैसे भी मेज़र करते हैं कि सॉल्यूबल कैसे होगा? जितने पार्ट सॉल्वेंट के, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट, जितने भी अलग अलग पार्ट हैं सॉल्वेंट के, ठीक है, उनको हम सॉल्यूट में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या ऐड करेंगे, ठीक, तो उसके हिसाब से ये अलग अलग टर्म बन जाती हैं। वेरी सॉल्यूबल को लेस देन 1 हो जाता है, फ्रीली सॉल्यूबल फ्रॉम 1 से लेके 10 तक हो जाता है। ये टेबल है, ये नोट्स में फॉरवर्ड कर दूँगी मैं आपको, तब समझ आएगा। ठीक है, तो अभी आप नोट डाउन कीजिए सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक। सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक, हाँ जी, इन्हांसमेंट ENHANCEMENT, इन्हांसमेंट मतलब इंक्रीज करना,
solubility enhancement, ENHANCEMENT, solubility enhancement. इसमें नोट डाउन कीजिए, many drugs are not soluble. क्या होता है, कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ सॉल्युबल होती हैं वाटर में और कुछ इनसॉल्युबल होती हैं, या एक्वस सॉल्युबल में, एक्वस जो हमारा सॉल्यूशन होता है किस उसमें क्या होती हैं, सॉल्युबल भी होती हैं और नहीं सॉल्युबल नहीं होती। तो उनको हमें सॉल्युबल करने के लिए, ठीक है, उनको घुलनशील बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्निक एम्प्लॉय करते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक। ठीक है, ठीक है फर्स्ट ईयर। यस मैम। ड्रग्स हमें पता है, कोई कोई तो जैसे मैंने बताया फ्रीली सॉल्युबल है, स्पैरिंगली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है, और कुछ ड्रग होती है इनसॉल्युबल भी होती है। तो उनको पूरी तरह से सॉल्युबल करने के लिए, मिलाने के लिए जो हम टेक्निक एम्प्लॉय कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक। और जिसके एडिशन से हमें, या जिस कोई हम इसमें मेथड एम्प्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम मेथड एम्प्लॉय कर रहे हैं इनको सॉल्युबल बनाने के लिए उनको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी इन्हांसर्स, ठीक है। तो इसमें नोट डाउन कीजिए, मैनी ड्रग्स आर नॉट soluble in water and aqueous solution, soluble in water and aqueous solution. Drug solubility must be increased by the inclusion या addition, या include करना जिसको बोलते हैं। Drug solubility must be increased by the inclusion, INCLUSION, inclusion मतलब include करना, ऐड करना, ठीक है, by the inclusion of other solvent and chemical, that process is called, chemical के बाद कॉमा करना है, solvent and chemical, comma, that process is called solubility enhancement. बच्चे एक्चुअली ये क्लास में नहीं चलेगा, अगर आपको क्लास अटेंड करनी है ना तो सिंसियर हो जाओ थोड़ा। solubility enhancement and the chemical or solvent which is used to increase solubility is called solubility enhancers, ठीक है। क्या होती हैं ड्रग्स, सॉल्युबल भी होती हैं वाटर में और इनसॉल्युबल भी होती हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो हम क्या करते हैं, कोई सॉल्वेंट या केमिकल ऐड कर लेते हैं जिससे क्या हो जाता है, जो ड्रग है हमारी सॉल्युबल हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट बोल रहे हैं। और जो हम सॉल्वेंट या केमिकल ऐड कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इन्हांसर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में नोट कीजिए, द नेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी enhancer is depend upon the drug molecule कि ड्रग का मॉलिक्यूल कैसा है,
and the route of administration, and the route of administration, in the route of administration, ठीक है। solubility enhancement technique involve, इसमें लिखो solubility enhancement technique involve तीन टेक्निक बताई थी मैंने आपको, कैसे करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, जिस मॉडिफिकेशन को हम करते हैं फिजिकली उसको बोल रहे हैं हम फिजिकल मॉडिफिकेशन। अगर हम कोई केमिकल ऐड कर रहे हैं तो उसमें को हम बोल रहे हैं केमिकल मॉडिफिकेशन। और थर्ड वन है मिसलेनियस, जिसमें सारे आ जाते हैं, उसमें हम अलग अलग मेथड करके देखते हैं कि कौन सा सूटेबल है या नहीं है। तो पहला है फिजिकल मॉडिफिकेशन। solubility enhancement technique involve three methods. First one is physical modification. Second one is chemical modification. Third one is miscellaneous method. मिसलेनियस मेथड। अब जो पहला है फिजिकल मॉडिफिकेशन, दोबारा से नोट डाउन करिए। सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक के 3 मेथड्स थे। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल मॉडिफिकेशन, सेकंड वन इज़ केमिकल मॉडिफिकेशन, थर्ड वन इज़ मिसलेनियस मेथड। जो फर्स्ट वन है फिजिकल मॉडिफिकेशन, दोबारा से नोट डाउन कीजिए। उसमें फिजिकल मॉडिफिकेशन जो है आपका, ये भी 3 सब टाइप्स का है, ठीक है। बीच में लिखिए फिजिकल मॉडिफिकेशन, पेपर के सेंटर में लिखिएगा, फिर इसको 3 पार्ट्स में सब डिवाइड कर दीजिएगा फिजिकल मॉडिफिकेशन को, ठीक है। पहला नोट डाउन कर लिए, पार्टिकल साइज रिडक्शन। फिजिकल मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। पार्टिकल साइज रिडक्शन, कौन से मेथड एम्प्लॉय करते हैं हम इसमें, पार्टिकल साइज रिडक्शन में लिखिए आप माइक्रोनाइजेशन, माइक्रोनाइजेशन। सेकेंड वन है नैनो सस्पेंशन, ठीक है। फिजिकल मॉडिफिकेशन आपने पेपर के सेंटर में लिखा था, तो उसमें उसको हमने क्या कर लिया, 3 पार्ट्स में सब डिवाइड कर दिया था। अब फिजिकल जो मॉडिफिकेशन है, पहला है उसमें पार्टिकल साइज रिडक्शन, जिसमें हम पार्टिकल साइज रिड्यूस कर रहे हैं। पार्टिकल साइज रिड्यूस हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, माइक्रोनाइजेशन से, और सेकेंड है नैनो सस्पेंशन से, ठीक है। ये पार्टिकल साइज रिडक्शन की बात हो रही थी। अब इसमें दूसरा है, जो दूसरी एरो लगाई थी, उसमें नोट डाउन करिए मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टल हैबिट। क्रिस्टल जो हैबिट होती है, जो क्रिस्टल नेचर के हमारे जो ड्रग मॉलिक्यूल हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं बाय पॉलीमॉर्फ्स। कैसे कर रहे हैं, पहला है इसमें पॉलीमॉर्फ, जैसे पार्टिकल साइज रिडक्शन के में आ रहे थे माइक्रोनाइजेशन और नैनो सस्पेंशन। तो सेकंड वाला जो है मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टल हैबिट, उसमें है पहला पॉलीमॉर्फ, POLYMORPH। इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं वो क्रिस्टल्स जो होते हैं, पॉली मतलब बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के जो क्रिस्टल होते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ, ठीक है। दूसरा है अमॉर्फस फॉर्म, अमॉर्फस AMORPHOUS, अमॉर्फस फॉर्म, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ईयर। अब थर्ड वन है ड्रग डिस्पर्शन इन कैरियर्स। फिजिकल मॉडिफिकेशन में ही चल रहा है ये, ड्रग डिस्पर्शन इन कैरियर्स।
ड्रग डिस्पर्शन इन कैरियर्स। इसमें है पहला यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक आपने पहले ही पढ़ा था ये यूटेक्टिक। एनी गैस? फर्स्ट ईयर। यूटेक्टिक पाउडर्स क्या होते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? यूटेक्टिक मिक्सचर्स। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक टेक्निक। क्रायोजेनिक टेक्निक, क्रायोजेनिक CRYOGENIC, क्रायोजेनिक टेक्निक। थर्ड वन इज सॉलिड डिस्पर्जन। सॉलिड डिस्पर्जन, सॉलिड डिस्पर्जन, सॉलिड डिस्पर्जन। यूटेक्टिक मिक्सचर नहीं पता आपको? यूटेक्टिक मिक्सचर्स में क्या होता है? फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर आपने पहले ही पढ़ा है। ये जो पढ़ा रहे हो भूलते जा रहे हो आप लोग। फर्स्ट ईयर में आपसे पूछ रही हूँ कुछ। मैम ध्यान में नहीं है। ध्यान नहीं है। यूटेक्टिक मिक्सचर वो होते हैं जिस सॉल्यूशन में हम दूसरा सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें हम दूसरा सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं तो वो क्या बना रहा है? एक होमोजेनियस मिक्सचर बना रहा है। उसको हम क्या बोल रहे हैं? यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अब आपका फिजिकल मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा है केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन में क्या करते हैं हम? अलग अलग मेथड एम्प्लॉय कर रहे हैं बाय यूजिंग केमिकल्स। केमिकल मॉडिफिकेशन में नोट डाउन कीजिए क्या कर सकते हैं इसमें हम? सॉल्यूशन के क्या में क्या कर सकते हैं? चेंज ऑफ पीएच, चेंज ऑफ पीएच, पीएच चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। चेंज ऑफ पीएच। सेकंड है यूज़ ऑफ बफर, बफर ऐड करेंगे। यूज़ ऑफ बफर, यूज़ ऑफ बफर। ठीक, तीसरा है इसमें न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल कर देंगे सॉल्यूशन को। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम बना लेंगे या कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बना लेंगे। कॉम्प्लेक्सेशन COMPLEXATION, कॉम्प्लेक्सेशन COMPLEXATION, कॉम्प्लेक्सेशन। और नेक्स्ट है सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट ईयर ये थे केमिकल मॉडिफिकेशन में हम कौन कौन से मेथड जो एम्प्लॉय करते हैं। यू चेंज ऑफ पीएच, यूज़ ऑफ बफर, न्यूट्रलाइजेशन, कॉम्प्लेक्सेशन हो गया और सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब थर्ड जो आते हैं मिसलेनियस मेथड। मिसलेनियस मेथड, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक की 3 मेथड थी ना। फिजिकल मॉडिफिकेशन, सेकेंड वन था केमिकल मॉडिफिकेशन और थर्ड वन है मिसलेनियस मेथड। अब इसमें क्या क्या है? सुपरफिशियल फ्लूइड प्रोसेस। इसमें है सुपरफिशियल फ्लूइड प्रोसेस, सुपरफिशियल फ्लूइड प्रोसेस, सुपरफिशियल फ्लूइड प्रोसेस। सुपरफिशियल SUPERFICIAL, सुपरफिशियल फ्लूइड FLUID, फ्लूइड प्रोसेस, प्रोसेस। दूसरा है इसमें सोनो क्रिस्टलाइजेशन, सोनो क्रिस्टलाइजेशन। सोनो सोनिकेटर होता है एक सूटिक्स में। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो मिक्सचर होते हैं ना उनको मिक्स किया जाता है। अगर वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते हैं तो उनको हीट दी जाती है और जिससे वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, सोनो SONO, सोनो क्रिस्टलाइजेशन, CRYSTALLIZATION, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, थर्ड है माइक्रो इमल्शन,
माइक्रो इमल्शन, माइक्रो इमल्शन, माइक्रो इमल्शन, माइक्रो इमल्शन। और नेक्स्ट है यूज ऑफ एडजुएंट, 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 ADJUANT, जैसे एडिटिव्स होते हैं ना उसी टाइप के होते हैं एडजुएंट, जिससे पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच रहते हैं, उनको बोलते हैं हम एडजुएंट, ADJUANT, एडजुएंट। यूज़ ऑफ एडजुएंट में कौन कौन से एडजुएंट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे सर्फेक्टेंट, ब्रैकेट में लिख लेना, सर्फेक्टेंट, सॉल्यूबलाइजर्स, सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट हमने पहले ही पढ़ा था, उनको क्या बोलते हैं हम, सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं वो, सर्फेक्टेंट, सॉल्यूबलाइजर्स, सॉल्यूबलाइजर्स, जिसमें हम सॉल्यूशन ऐड करते हैं, सॉल्यूबलाइजर्स, ठीक है, ETC एक्सेट्रा, ETC, ठीक है। फर्स्ट ईयर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट के 3 मेथड हो गए, फिजिकल, केमिकल और मिसलेनियस। अब बात आती है फिजिकल मॉडिफिकेशन की। तो फिजिकल मॉडिफिकेशन में पहला है पार्टिकल साइज रिडक्शन। क्या है? पार्टिकल साइज रिडक्शन। अब देखो आप, अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा, ठीक है, क्या होगा, अगर उसका बड़ा है वो पार्टिकल का साइज, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे से क्या होगा, मिक्सअप होगा या सॉल्युबलाइज होगा। तो हम क्या करते हैं फिजिकल मॉडिफिकेशन में, हम पार्टिकल के साथ जो होता है हमारा, उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हम रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो हम जो इसमें रिड्यूस कर रहे हैं, उसमें हम कौन सा मेथड एम्प्लॉय कर रहे हैं? माइक्रोनाइजेशन। क्या कर रहे हैं? माइक्रोनाइजेशन। माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल, ठीक है, माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल, माइक्रोनाइजेशन। जो पार्टिकल है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं बिल्कुल माइक्रो पार्टिकल्स में, ठीक है। अब माइक्रोनाइजेशन में क्या होता है, पार्टिकल्स को रिड्यूस कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं? एक होती है आपकी कॉलॉइडल मिल। क्या होती है? कॉलॉइडल मिल। आप ऐसे समझ लो जैसे आप गेहूं पिसवाने जाते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, पार्टिकल साइज बड़ा होता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, जब आटा बन के आता है तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है, ठीक है। एक हॉपर होता है, हॉपर के थ्रू हम पार्टिकल्स को डालते हैं, और क्या, जब मशीन चलती है हमारी तो पार्टिकल क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है, वो माइक्रोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? माइक्रोनाइजेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ फार्मेसी में हम माइक्रोनाइजेशन किसकी हेल्प से कर रहे हैं? कॉलॉइडल मिल होती है एक, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? कॉलॉइडल मिल। कॉलॉइडल मिल की हेल्प से हम माइक्रोनाइजेशन करते हैं, ठीक है। क्लियर है? फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो फिजिकल मॉडिफिकेशन में पार्टिकल साइज रिडक्शन जो था उसमें पहला है माइक्रोनाइजेशन। हेडिंग डालिए, माइक्रोनाइजेशन, 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 इसमें नोट डाउन कीजिए। माइक्रोनाइजेशन increases the dissolution rate of drug, increases the dissolution rate of drug, increases the dissolution मतलब वो डिजॉल्व जो होती हैं जब, dissolution rate of drug through increased surface area, through increased surface area, through increased surface area, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखिए, माइक्रोनाइजेशन इज डन बाय, माइक्रोनाइजेशन इज डन बाय मिलिंग टेक्निक, मिलिंग MILLING, मिलिंग टेक्निक using jet mill, JET, jet mill, colloidal mill, etc. jet mill, JET, jet mill,
MILL मिल, कॉमा कॉलॉइडल मिल, COLLOIDAL कॉलॉइडल मिल, एक्सेट्रा, जेट मिल, कॉलॉइडल मिल, एक्सेट्रा। क्या होता है? जैसी आपकी कॉलॉइडल मिल होती है ना, इसी टाइप की होती है वो भी, जेट मिल। ओके मैम। जेट मिल, कॉलॉइडल मिल, एक्सेट्रा। ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, जो साइज रिडक्शन आएगा आपका एक टॉपिक आएगा, ठीक है। सोटिक्स अलग सेकेंड ईयर में जब आएगी तो उसमें अलग अलग मिल पढ़ेंगे हम, बॉल मिल, जेट मिल, कॉलॉइडल मिल, जेट मिल, कॉलॉइडल मिल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट लाइन लिखना, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रग्स हैविंग ए हाई डोज नंबर। It is not suitable for drugs having a high dose number, ठीक है। अगर लार्ज अमाउंट में डोज है तो ये जो माइक्रोनाइजेशन है ये सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स reducing the, इस लाइन को अंडरलाइन करना, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स reducing the size of the solid drug particles. This process involves reducing the size of the solid drug particles, between 1 to 10 micron, between 1 to 10 micron, 1 to 10 micron, by use of attrition, ATTRITION, ठीक है। माइक्रोनाइजेशन के थ्रू जो पार्टिकल साइज जो रिड्यूस हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 से लेके 10 माइक्रोन तक। और कैसे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। एट्रिशन मतलब जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट में बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं तो क्या होगा, उनमें एट्रिशन लगेगा, घिसाव लगेगा, ठीक है। घिस घिस के क्या हो जाएंगे, वो स्मॉल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, उनका पार्टिकल जो साइज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर, यस मैम। ओके। नेक्स्ट लिखो, नैनो सस्पेंशन। पहला था माइक्रोनाइजेशन हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, जेट मिल या कॉलॉइडल मिल की हेल्प से, जिसमें पार्टिकल साइज रिड्यूस हो रहा है 1 से लेके 10 माइक्रोन तक। उसको अंडरलाइन कर लेना, ऑब्जेक्टिव में आता है कि माइक्रोनाइजेशन के थ्रू पार्टिकल का साइज कितना रिड्यूस हो रहा है, ठीक। अब है नैनो सस्पेंशन, जैसे मैंने आपको बताया था सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन, आप पढ़ चुके हो सॉलिड डोसेज फॉर्म में, मैंने सब कुछ बता दिया था कि सॉलिड डोसेज फॉर्म ये होती हैं, सॉलिड ये हैं, या सेमी सॉलिड ये हैं, लिक्विड ये हैं। सस्पेंशन क्या होता है बच्चे? मैम ये बाइफेसिक लिक्विड डोसेज है जो डिवाइड करता है पार्टिकल को, रेंज होता है 0.5 to 5.0 माइक्रो, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है, जैसे आपका सॉल्यूशन होता है ना उसी फॉर्म में होता है। सस्पेंशन क्या है, बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें पार्टिकल साइज रेंज कितना बताया ना, 0.5 से लेके 5 माइक्रोन तक होता है, ठीक। सॉल्यूशन जैसा ही होता है ये। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, नैनो सस्पेंशन बना रहे हैं, एक सस्पेंशन फॉर्म बना रहे हैं, वो भी स्मॉल फॉर्म में, ठीक है। तो नैनो सस्पेंशन में क्या हुआ है, नैनो सस्पेंशन आर, इसमें नोट डाउन कीजिए, नैनो सस्पेंशन आर सब माइक्रोन कॉलॉइडल डिस्पर्जन ऑफ
submicron colloidal dispersion of pure particles of the drug. Nanosuspension are submicron colloidal dispersion of pure particles of the drug, pure particles of the drug which are stabilized by the surfactants, which are stabilized by the surfactants. बायदा के बाद By the nanosuspensions are submicron colloidal dispersion of pure particles of the drug which are stabilized by surfactant, which are stabilized by surfactant. नैनो सस्पेंशन क्या है? सब माइक्रोन कॉलोइडल डिस्पर्जन है, जिसमें हमने किसका है वो कॉलोइडल डिस्पर्जन, मतलब एक सॉल्यूशन है। किसका है? वो जो प्योर पार्टिकल्स हैं ड्रग के, ठीक है। और प्योर पार्टिकल्स जो ड्रग के हैं वो एक डिस्पर्जन बना रहे हैं या सॉल्यूशन बना रहे हैं, और उसको हम स्टेबलाइज किससे कर रहे हैं? सरफेस सर्फेक्टेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट से। क्लियर है फर्स्ट ईयर? यस मैम। नेक्स्ट लिख लो, द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन of the solid particles, the particle size distribution of the solid particles in nanosuspension is usually less than 1 micron, is usually less than 1 micron. Is usually less than 1 micron. नेक्स्ट लिखना, नैनो सस्पेंशन टेक्नोलॉजी is used for efficient delivery of hydrophobic drugs. ठीक है फर्स्ट ईयर? ठीक है। अब इसमें पार्टिकल साइज रिडक्शन हो गया, ये फिजिकल मॉडिफिकेशन में। अब सेकंड था आपका मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टल हैबिट, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होती हैं पार्टिकल साइज की, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो मॉडिफिकेशन हम कौन से मेथड से कर रहे हैं? एक था पॉलीमॉर्फ और दूसरा था अमॉर्फस फॉर्म, ठीक है। अब बी डालिए आप, मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टल हैबिट, इसमें है पॉलीमॉर्फ। पॉलीमॉर्फ मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे। अब क्या है? हम क्रिस्टल हैबिट की बात कर रहे हैं। ड्रग की स्ट्रक्चर कैसी है? क्रिस्टल हैबिट की है, ठीक है। अगर अलग अलग हैबिट की है तो उनकी क्या होगी? प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी, ठीक। कोई डायमंड शेप की है, कोई दूसरी शेप की है, तो उनकी क्या होगी? प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फ। इसमें नोट डाउन कीजिए, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ए ड्रग that may have different properties are known as polymorphs. Polymorph, POLYMORPHS. Polymorphs have, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, polymorph have different physiochemical property. Polymorph have different physiochemical property. Melting point, dissolution rate,
डिसोल्यूशन रेट, मॉर्फोलॉजी, डेंसिटी, बायोलॉजिकल एक्सेट्रा। ठीक है, ये इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मॉर्फोलॉजी हो गया, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, डिसोल्यूशन रेट हो गया। ये किसकी हैं? क्रिस्टल फॉर्म की अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। इनको हम क्या बोल रहे हैं? पॉलीमॉर्फ। नेक्स्ट है अमॉर्फस। इसमें लिखो they have the greater aqueous solubility। इनकी क्या होती है? अमॉर्फस की ग्रेटर एक्वस सॉल्युबिलिटी होती है। ये एक्वस सॉल्यूशन में जल्दी घुल जाते हैं। अमॉर्फस फॉर्म जो होती है, they have the greater aqueous solubility than the crystalline form because the energy required to transfer a molecule from crystal lattice मतलब क्रिस्टल एक जैसे हैं, क्रिस्टल लाइंस जो हो रही हैं, क्रिस्टल लैटाइस, LATTICE, क्रिस्टल लैटाइस is greater than that required for amorphous solid। ठीक है फर्स्ट ईयर। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट? मैम पॉलीमॉर्फ की डेफिनेशन बता दीजिए एक बार। पॉलीफॉर्म में मैंने बताया है डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ए ड्रग that may have different properties are known as polymorph। ठीक है रोहन? ओके, दोबारा से रिपीट करती हूँ। क्या पढ़ाया आज हमने? सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक पढ़ाई है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनके लिए बहुत मैटर करते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी किसी सॉल्यूशन की तो वो उसको अच्छे दिन तक चलेगा, नहीं तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक, अब सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट की 3 टेक्निक थी, फिजिकल मॉडिफिकेशन, केमिकल मॉडिफिकेशन और थर्ड वन इज़ मिसलेनियस मेथड। उसमें से आज हमने फिजिकल मॉडिफिकेशन में से क्या पढ़ा है? पार्टिकल साइज रिडक्शन। पार्टिकल साइज रिड्यूस कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कैसे हो रही है? माइक्रोनाइजेशन से और नैनो सस्पेंशन से। और सेकंड पढ़ा है हमने मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टल फॉर्म। जो क्रिस्टल फॉर्म के ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं उनका हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पॉलीमॉर्फ्स के थ्रू और अमॉर्फस फॉर्म के थ्रू। आज के लिए हमने इतना ही किया है। कोई डाउट है तो बच्चों पूछ लेना। और अपना जो मैंने तुम्हें असाइनमेंट दिया है वो हर बच्चे के पास होना चाहिए, वो। मैम नोटबुक में करना है, फाइल में है? कॉपी में बना लो अपनी। अगर तुम्हें फाइल में बनाना है, जैसे ही बनाना है तुम बना के रखो, मैं देखूंगी उसे ज़रूर। ठीक, मैं PDF भेज दूंगा उसकी। PDF क्या भेजूँ उसकी मैं? हाँ, PDF भेज देना। नहीं, PDF मत भेजो अभी, मैं खुद देख लूँगी। तुम बना के रखना बस। मैंने तुम्हें बोल रखा है कि ये तुम्हारे पास असाइनमेंट है। जब मेरा टाइम होगा मैं देख लूँगी। हैं? यूनिट 3 जो है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, यूनिट 3 जो है उसमें कुछ डेफिनेशंस थी। ठीक है, मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म की, वो आपको बनानी है। 3rd यूनिट देख लेना एक बार अपने सिलेबस में। ठीक है बच्चों? 2-3 पेजेस का ही बनाना है ना बस? हाँ जी, इतना ही। आज के लेक्चर में कोई डाउट?
नो मैम। ठीक है, थैंक यू। अटेंडेंस लगवाओ अपनी। कहाँ से करना है मैम? आप अपने पास रख के रखिए, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं मंगा लूँगी। ओके ओके, पहले अटेंडेंस लगवा लो क्लास, ठीक है।